और पानी में न सिर्फ हाथी, आम लोग भी फंसे हुए थे, जिन्हें भारतीय वायुसेना बचाने के लिए पहुंची है, रेस्क्यू कर रही है। भारतीय वायुसेना श्रीलंका में लोगों को बचा रही है। अब मुश्किल का वक्त आया है तो वही लोग जिन पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं वो हेल्प करने में सबसे आगे क्यों हैं, और वही मुसलमान क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं आज हेल्प करने पर इंडिया वालों का। बीच पानी में फंसा एक शख्स आपको नजर आ रहा है, ये देखिए बीच पानी में फंसा हुआ है। भारतीय वायुसेना ने उसे बचाने के लिए रस्सी फेंकी है और उसे खींचा है। उसके बाद काफी पाकिस्तानियों की आदत है जलने की, इंडिया से, इंडिया के लोगों से जलने की आदत है, हिंदुओं से जलने की आदत है। अबे तुम लोगों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वहां भारत के एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचा रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका में भारत से गए करीब 400 लोग फंसे हुए हैं। आज ही पाकिस्तान में एक दिन में 3 दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। नौकंडी बलोचिस्तान, वहां पे हमला हुआ हेडक्वार्टर फ्रंट उनके गेट पे। लेकिन अब खबर यह है कि कल रात बलूचिस्तान में नुकंडी के मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी फितनल हिंदुस्तान बीएलए ने कबूल कर ली है और बीएलए की तरफ से यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं। हर मुसलमान का दिल दुखी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपने ही मुल्क को आग लगा दें। मुझे इतनी शर्म आती है बोल के, यार मेरे माँ बाप पैदा हुए क्यों पैदा हुए पाकिस्तान में। मैं मजाक नहीं कर, मेरा रोने का दिल चाहता है। ऑफिशियली याया खान के बाद यानी 1971 के बाद ये इसका दौर वो बदतरीन दौर है जिसमें सबसे ज्यादा फौजी जवान जान से हाथ धो बैठे। खुद को धमाके से उड़ाने वाला हमलावर एक खातून थी। बीएलए ने इस खातून खुदकुश हमलावर की तस्वीर भी जारी की है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका में भयंकर बाढ़ और साइक्लोन दितवा के बाद जब लोग मुसीबत में फंस गए तब भारत ने बिना एक पल गवाए मदद का हाथ बढ़ा दिया। इंडियन एयरफोर्स और हमारे गरुड़ कमांडोज ने दिखाया कि दोस्ती हो या इंसानियत, इंडिया हमेशा सबसे आगे खड़ा होता है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने डेयरिंग रेस्क्यू मिशन के दौरान 10 देशों के 55 लोगों को सेफ इवैक्यूएट किया। इसमें श्रीलंका के 14, भारत के 12, बेलारूस के 6, ईरान के 5, साउथ अफ्रीका के 4, पोलैंड और बांग्लादेश के 3, जर्मनी और स्लोवेनिया के 2, यूनाइटेड किंगडम के 2 और ऑस्ट्रेलिया व पाकिस्तान के 1 लोग शामिल थे। गरुड़ कमांडोज ने कोटमाले से कोलंबो तक सबसे मुश्किल इलाकों में जाकर लोगों को रेस्क्यू किया और इसी के साथ एक इंडियन एयरफोर्स C-130J एयरक्राफ्ट ने 12 टन इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल श्रीलंका तक पहुंचाकर भारत की दोस्ती और जिम्मेदारी को और मजबूत बनाया। यह ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह दुनिया को दिखाने का एक तरीका था कि भारत हर वक्त हर देश के लिए एक भरोसेमंद साथी है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। दूसरी बात यह है कि बेइज्जती उन लोगों की होती जिनकी कोई इज्जत हो। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं पूरी दुनिया में कि उनको कोई इतनी, यानी मैं क्या बोलूं कि बेइज्जती, यानी जितने भी बेइज्जती करो कम है, क्योंकि इन लोगों को शर्म वाली कोई चीज ही नहीं है। कोई शर्म हया है ही नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई वो नहीं है कि आप कोई भी तमीजदार इज्जत वाला इंसान उसको शर्म आए यार कि ओहो बदनाम कितना मुल्क है, हम ऐसे कुछ करते हैं कि नाम रोशन करें। नाम रोशन पाकिस्तान के लोग ऐसे करते हैं कि और इस मुल्क को बदनाम करते हैं उल्टा, क्योंकि ये लोग अगेन जाहिल किस्म के लोग यूके में आ गए हैं और वेस्टर्न मुल्कों में, जो इस लायक बिल्कुल भी नहीं थे कि यहाँ पर आए, और ये लोग फ्रॉड करके ही आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो हैं मशहूर पूरी दुनिया में फ्रॉड करने में, और फ्रॉड करके यूके आ गए और फिर यहाँ पर गंदी गंदी हरकतें करते हैं, गलत फहमी के कोई पकड़े नहीं जाएंगे। जब यहाँ पर पकड़े जाते भी हैं तो ऑफकोर्स अपने खुद के ही मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। मगर सबसे बड़ा अफसोस ये है कि जिन पाकिस्तानियों ने बुरा काम नहीं करा, जब उनको पता चलता है कि इस इंसान ने बुरा काम करा है, वो ये नहीं बोलते, दूसरे लोगों को ये नहीं बताते यार इसने तो बहुत गलत करा, उल्टा छुपते हैं, छुपाते हैं, पर्दे डालते हैं उस इंसान की हरकतों पे। तो जब पर्दे डालते हैं, दूसरे लोग अंधे नहीं, उनको नजर आ रहा है यार चलो इसने तो गलत काम करा इस बंदे ने, मगर ये जो बाकी के सारे लोग हैं ये तो बोल ही नहीं रहे कि गलत करा है, ये तो उल्टा पर्दा डाल रहे हैं। यानी ये तो सब मिले हुए हैं। तो पर्दे डालने बंद करें खुदा के लिए। सबसे पहली चीज तो अपने खुद को पहले एजुकेट करें। अगर आप खुद अपने आप को दिमाग खोलेंगे नहीं, आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। अब जैसे मैंने पहले भी बोला है कि काफी पाकिस्तानियों की आदत है जलने की, इंडिया से, इंडिया के लोगों से जलने की आदत है, हिंदुओं से जलने की आदत है। अबे तुम लोगों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे भी बच्चों के स्कूल में सबसे नंबर 1 जो बच्चा है वो इंडियन है और हिंदू है वो।
नंबर 1 है वो पढ़ाई में, पूरे स्कूल में मशहूर है कि ये माँ बाप ने अच्छी तरबियत दी है, तो बाकी के जो लोग हैं, जो अंग्रेज हैं और काले और मुसलमान भी, सब चाह रहे हैं कि भाई उनका बच्चा उस बच्चे से दोस्ती रखे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चे भी बन जाएगा। वो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप मदरासे वाली एजुकेशन देंगे, अगर आप अजीब अजीब बातें सिखाएंगे, काफिर, कुफर, मुनाफिक, अजीब अजीब चीजें, पता नहीं किस टाइप की बातें हैं ये, मुझे तो समझ में ही नहीं आती। तो ये सब बातें वो इंडियन जो औरत है, जो हिंदू औरत है, अपने बच्चों को नहीं सिखाती है वो औरत। वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखा हुआ है, नफरत अपने बच्चे के दिल में डाला नहीं। अगर नफरत डालती वो अपने बच्चे के दिल में, वो नंबर 1 नहीं होता स्कूल में। तो पाकिस्तानियों से यही उम्मीद है कि 0 ही रहेंगे, कुछ करा है नहीं। मुझे इतनी शर्म आती है बोल के, यार मेरे माँ बाप क्यों पैदा हुए पाकिस्तान में। मैं मजाक नहीं कर, मेरा रोने का दिल चाहता है कि मेरा वो लिंक बन गया। हालांकि ना मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, ना मैं पाकिस्तान में रही हूँ, बस थोड़ी 2-3 काफी दफा, हाँ चलो मैं गई हूँ पाकिस्तान बचपन से, मगर उसके अलावा मेरा कोई पाकिस्तान से ना ताल्लुक है, ना मेरा कोई मतलब है, ना मैं पसंद करती हूँ पाकिस्तानियों को, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं पाकिस्तान के लोग। और मेरे खुद के भी रिश्तेदार हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी में, कोई अंग्रेज तो हो नहीं, मगर मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई हूँ पाकिस्तानियों से, और शर्म आनी चाहिए। अब शर्म नाम की चीज है भी आप लोगों में या नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को यही लगता है कि नहीं है। और मुझ जैसे बच्चे जो यूके में पैदा हुए हैं, जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, जिनके माँ बाप पाकिस्तानी, हम लोगों को शर्म उठानी पड़ रही है तुम लोगों के वजह से। शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ऐसे कोई केसेस भी आपने देखे हैं कि पाकिस्तानियों ने अपनी आइडेंटिटी वहां पर हाइड की है, आपने, या किसी ने अगर पूछा है तो उन्होंने बोला कि हम इंडियन है, या अपने वो बिजनेस जो है वो इंडियन नेम से वो चला रहे हैं? कुछ मुझे पता चला कि कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, वो इस तरह के नाम रख रहे हैं कि जैसे वो ऐसे ही लगता है कि वो कोई इंडियन चला रहा है। इस तरह की वहां पर आपने कुछ चीज देखी है? उन्होंने कुछ हरकतें, हाँ लोगों ने ऐसी करी हैं, और करी हैं इस टाइप की हरकतें, मगर बात ये है कि बहुत जल्दी इंसान को पता चल जाता है कि ये इंसान आपको इंडियन बोल रहा है या हिंदू बोल रहा है, मगर ये नहीं है, क्योंकि हरकतें वही पाकिस्तानियों वाली हैं। तो अपनी जो है रंग जब वो दिखाते हैं, तो अपने आप को बोले कुछ भी, वो नजर आ जाता है यार ये पाकिस्तानी है, या तो इसने ये तो ऐसा है। तो इस टाइप की चीजें अगर पाकिस्तानियों को करनी पड़ रही हैं, तो पहले बैठ के आप सोचें कि ऐसी क्या शर्मनाक हरकतें हैं पाकिस्तानियों की, कि ये सब आपको ये स्टेप उठाना पड़ रहा है, कि आप लोगों को अपना नाम एक तरीके से बदलना पड़ रहा है। अगर आप सुधर जाएं तो कितना अच्छा होगा। आज ही पाकिस्तान में एक दिन में 3 दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। नौकंडी बलोचिस्तान, वहां पे हमला हुआ हेडक्वार्टर फ्रंट उनके गेट पे। 2 पुलिस पर्सनल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 6 इंजर्ड व्हेन एट लीस्ट 3 dozen Taliban attacked a police post in Chinara Kuram district, Khyber Pakhtunkhwa. A soldier lost his life and 2 others were injured when a convoy, the security forces, came under fire on the Bannu Miran Shah Road near Mohammed Khail, Bannu district, Khyber Pakhtunkhwa. Alert, एक और 2 soldiers have lost their lives and a major ranked officer has been injured in a powerful bomb attack targeting a military convoy in Karachi, Dera Ismail Khan. एक दिन में 3 से 4 दहशतगर्दाना हमले हुए हैं 2 सूबों के, अक्रॉस 2 प्रोविंसेस। ये भी खबर आ रही है कि जो रेकोडिक और इस तरह के मामला देखने वाली कंपनी है, उनके किसी बेस पे वहां पे भी हमला किया गया है। ठीक है, अब ये सूरत हाल है जिस वक्त दौड़ एक लगी हुई है कि मुझे एक्सटेंशन दे दो, मेरे ओहदे ताहयात कर दो, मैंने बड़े कारनामे किए हैं, बड़ी जंगें जीती हैं, मेरे पर मेडल लगेंगे। ये उस वक्त की सूरत हाल है। ये मैंने आपको चंद मोटी मोटी खबरें पढ़ के बताई हैं। इधर दहशतगर्दी, और जब मैंने अदादो शुमार देखे अफवाज की अमवात के अदादो शुमार, तो फील्ड मार्शल ऑफिशियली याया खान के बाद, यानी 1971 के बाद, ये इसका दौर वो बदतरीन दौर है जिसमें सबसे ज्यादा फौजी जवान जान से हाथ धो बैठे या मारे गए। रिकॉर्ड लगाया है इसने। तो ऐसी कारकर्दगी पे बिल्कुल इसको तो निशाने हैदर मिलना चाहिए जितने फौजी इसने मरवा दिए हैं।